ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक हमने सुना अपने बारे में कि हम कौन हैं। तो हर इंसान को के लिए कुछ ड्यूटीज़ प्रेस्क्राइब्ड हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो। घर में भी सबके कुछ कुछ कार्य निर्धारित होते हैं कि मम्मी माना ये करेगी, पापा ये करेंगे, बच्चे ये करेंगे। ऑफिस में भी सबके कार्य निर्धारित हैं, संसार में भी सबके कुछ कुछ कार्य निर्धारित हैं। भगवत गीता के अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम है। हम सुनते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के बारे में। इन सब के भी अपने कर्तव्य हैं। उसी तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के भी अपने अपने कर्तव्य हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चाएँ करेंगे। तो सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। तभी आदमी ये सोचेगा कि उसे करना क्या है। एक कंपनी के अंदर हर किसी को अपनी डेजिग्नेशन पता होनी चाहिए। हर डेजिग्नेशन के साथ में कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करी गई हैं। तो सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है जानना कि मैं कौन हूँ। घर के अंदर भी मैं कौन हूँ मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूँ के अनुसार रोल बदलता रहेगा। राइट। किसी जगह पर हम लोग बेटे का रोल अदा करते हैं, किसी जगह हम लोग पिताजी का भी रोल अदा कर सकते हैं, किसी जगह हम, है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर हमारे रोल बदलते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं। तो इसलिए भगवान ने पहले तो ये बताया कि हम कौन हैं। तो हमें समझ में आया कि हम आत्मा है। आत्मा कहीं हवा से नहीं आ जाती है। आत्मा कोई भूत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ कहीं से आता है। जैसे कि शरीर 5 महाभूतों से आता है, मोटे तौर पर 5 तत्वों से। तो आत्मा भी कहीं से आती है। तो आत्मा आती है भगवान से। भगवान का अंश है आत्मा, जो कि आगे भी हम सुनेंगे इसके बारे में। तो हमें इतना समझ में आया कि हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है, हम उनके अंश हैं। अब क्वेश्चन अगला आता है कि आत्मा का ज्ञान एक्चुअली में क्यों दिया गया। क्योंकि भगवान बताना चाहते थे कि अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हर व्यक्ति के कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम आत्मा हैं, और आत्मा होने के साथ साथ हम मनुष्य योनि में हैं। हाँ। तो जैसा हमने बताया कि समय समय पर हमारे रोल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग अलग हो जाती हैं। तो उसी तरीके से हम एक तो हैं शरीर, अब उस और साथ में हम आत्मा। तो आत्मा के कुछ धर्म हैं, कुछ धर्म शरीर के हैं। तो शरीर के धर्म डिपेंड करते हैं कि हम शरीर में भी कौन से शरीर में हैं। मतलब एक्चुअली में हम क्या हैं। जैसे हम स्टूडेंट हैं, आर वी स्टूडेंट्स और वी आर हाउस होल्डर्स, वानप्रस्थ, सन्यासी और वटेवर। तो उसी तरह से हम क्या क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं। तो क्या ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं? ऐसा लगता है तो पुरानी दकियानुसी बातें हैं।
सो फॉर एज कास्ट सिस्टम इज कंसर्न, हमें शास्त्रों में कहीं पर भी कास्टिज्म का रेफरेंस नहीं मिलता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, बल्कि शास्त्र में हमें ब्राह्मण बंधु शब्द बहुत बार मिलता है, विच इज शोज की शास्त्र इस बात को पहले से ही मानते थे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का बंधु है। समझ में आ रहा है? ब्राह्मण समवन हु इज रिलेटिव ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण का रिलेटिव। अगर ब्राह्मण का बेटा भी है और ब्राह्मणत्व को नहीं दिखाता है तो हम उसको ब्राह्मण बंधु कहते हैं। तो इसका मतलब शास्त्र में ये बात पहले से क्लियर थी। ओके, तो जब हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं? अगर हम कास्ट की बात नहीं कर रहे तो हम बात कर रहे हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो कि किसी भी संस्था में, चाहे वो देश है, चाहे वो एक स्कूल है, चाहे वो एक ऑफिस है, वहाँ पर होती हैं। हर जगह पर कोई लोग गाइडिंग लोग होते हैं, जैसे हम कंपनीज में कहते हैं डायरेक्टर्स। हु इज़ द डायरेक्टर? हु गिव्स डायरेक्शन इज़ अ डायरेक्टर। देन देर आर सम security people, then some legal lawyers and all those lawyers and security के अलग अलग, और चाहे वो ग्रुप 4 सिक्योरिटी हो, चाहे वो लॉयर्स हों, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं हमारी उस कंपनी के लिए। देन देर आर सम मार्केटिंग पीपल whom we can say as वैश्यास, and then there are service clerical staff who we can say as शूद्रस। तो इनमें से कोई उच्च और हाई की, हम कोई नीचे की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर सेइंग दैट टू एग्जीक्यूट द फंक्शन, किसी भी संस्था के फंक्शंस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए ये डिवीज़न होना ज़रूरी है। और ये डिवीज़न किस आधार पर होता है? आप जानते ही हैं कि जब हम किसी का बायोडाटा, रिज्यूमे, सीवी मंगाते हैं तो क्लरिकल पोस्ट के लिए अलग प्रकार का सीवी मंगाया जाता है कि नहीं? और ब्राह्मण या डायरेक्शनल पोस्ट्स के लिए अलग प्रकार के सीवी मंगाए जाते हैं। तो बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, गुण कर्म कह सकते हैं आप। तो उसके आधार पर हम लोगों के रेज्यूमे मंगाते हैं और उसी तरह से रिक्रूटमेंट करते हैं, और उसी तरह से हर जगह ऐसा ही होता है। आदमी अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य करता है। तो ये ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्षत्रिय होने के नाते कुछ कर्तव्य बनते हैं अर्जुन के। और क्षत्रिय होने के नाते प्रभुपाद बता रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रक्षा करे, और उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से ही। जैसा हम कई बार बताते हैं कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जंगल में जाए और थोड़ा सा शिकार करे, ताकि उसके अंदर वो करेज पैदा हो सके। अब ऐसी अनाप शनाप शिकार खाल को दीवार पे लटकाने के लिए नहीं उस मांस को खाने के लिए, बल्कि अपने अंदर क्षत्रिय बल पैदा करने के लिए, ताकि जब दुराचारी लोग आक्रमण करें तो ये अटैक कर सके, है ना? इस प्रकार से, जैसे कि आप कह सकते हैं हम लोग डॉक्टर लोग कुछ लोअर स्पीशीज़ या चूहे इत्यादि को चीर फाड़ करके प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो ह्यूमंस के ऊपर ऑपरेशन कर सकें। ठीक वैसे ही, कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप इसको समझें तो। इस तरह क्षत्रियों को भी इस प्रकार से अलाउड किया जाता था, उसको ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन ये युद्ध धर्म के लिए होना चाहिए, वैसे ही डॉक्टर को चीर फाड़ केवल धर्म के लिए करनी चाहिए, ना कि अपने पैसे के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि ये दुराचारी लोग हैं, ये अटैक कर रहे हैं, आपका हक बनता है इस प्रॉपर्टी पर, और इस प्रॉपर्टी को आप जैसे राजा अगर चलाएंगे तो संसार में सुख समृद्धि होगी, क्योंकि भगवान का नाम लिया जाएगा। और यदि कौरव लोग आ जाते हैं तो संसार का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लूट के खा जाएंगे। तो ऐसे में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन ना करना और सो कॉल्ड दया दिखाना इज़ नॉट वाइज। ये गलत है। ये अपने धर्म के प्रति एक तरह से धर्म विमुख हो गए हैं। अब हर व्यक्ति को अपने धर्म परायण होना चाहिए वास्तव में। इसलिए पहले समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं, जैसा भी हमने चर्चा करी। अब सबसे पहले हम आत्मा है, आत्मा के साथ साथ हम मनुष्य हैं, उसके साथ साथ हमारे अंदर या तो ब्राह्मणत्व के गुण हैं या क्षत्रिय के हैं या वटेवर, तो उसके अनुसार हम काम करेंगे। कौन बताएगा? हमारे गुरुजन हमें बता सकते हैं स्लोली एंड स्टेडली कि हम क्या रोल हैं। बट एनीवे, अब क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये रोल्स अब एक्चुअली में देखा जाए तो बचे नहीं हैं, क्योंकि शास्त्र बताता है कि यदि इन चारों में से आप कोई भी रोल निभा रहे हो तो उस रोल का पर्पस भगवान की संतुष्टि होना चाहिए। यस, सारे के सारे रोल्स का पर्पस यही होना चाहिए। अब अगर कोई माना डायरेक्टर है, वो डायरेक्शनल सर्विस दे रहा है, तो डायरेक्शनल सर्विस वो इसलिए दे रहा है ताकि उसकी जेब गर्म हो सके, ना कि इसलिए कि भगवान की प्रसन्नता, वो कंपनी को भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं चला रहा है। इसलिए ट्रू सेंस में उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। उसी तरह से कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय इसलिए रक्षा नहीं कर रहा है कि दुष्ट लोगों का, दुष्ट लोग ना पनप पाएँ, संसार में धर्म फैले। लॉयर तो इसलिए लॉ लड़ रहा है, केस लड़ रहा है ताकि अगेन
वो तो लॉयर तो चाहता है कि केस 10 साल से 20 साल से 25 साल से 30 साल चलता ही रहे ताकि उसकी फीस आती रहे। तो हमने इनको डेजिग्नेट तो किया, दे लुक लाइक क्षत्रिय और दे लुक लाइक ब्राह्मणा, दे लुक लाइक शूद्रा, बट दे आर नॉट एक्चुअली में इनमें से कोई भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर नहीं कर रहा है। इसलिए ये सारा का सारा वर्णाश्रम वास्तव में समाप्त हो चुका है देखा जाए तो। इसलिए प्रभुपाद जब आए तो प्रभुपाद ने कहा इन सबको छोड़ो, हम दैवीय वर्णाश्रम स्थापित करेंगे। दैवीय वर्णाश्रम में क्या है, एक्चुअली में यू कैन प्ले मल्टीपल रोल्स, हाँ, जो कि शास्त्रों में पहले भी देखा गया कि परशुराम जी जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्षत्रिय का रोल अदा किया एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम। हाँ, उसी तरह से हम लोग मल्टीपल रोल भी अदा कर सकते हैं यदि गुरु की प्रसन्नता के लिए, उनके डायरेक्शन में और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो हम कोई भी रोल अदा कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दैवीय वर्णाश्रम। हाँ, क्योंकि वर्णाश्रम एक्चुअली में एक तरह से देखा जाए तो छिन्न भिन्न हो चुका है। तो दैवीय वर्णाश्रम क्या है, दैवीय वर्णाश्रम के मुख्य उद्देश्य लिए इसलिए प्रभुपाद ने बोला भगवान की प्रसन्नता। अब यहाँ पर अर्जुन के सामने न केवल क्षत्रिय होने का धर्म है जो कि उसके शरीर का धर्म है, बल्कि साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो ये हो गया भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब जीव के बारे में समझें। हमने सुना कि जीव आत्मा है, हाँ, अब जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। प्रभुपाद ने बोला ये हमारा धर्म है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जैसे कि पिताजी के अंश होते हैं उनके बच्चे का धर्म है पिताजी की सेवा करना, लेकिन वास्तव में हम लोग मल्टीपल जन्म ले चुके हैं, मल्टीपल पिताजी और मल्टीपल बच्चे पैदा कर चुके हैं। तो हमारे धर्म हर जन्म में बदल जाता है इस प्रकार से, पिता पुत्र इत्यादि का। लेकिन जो हमारा ये धर्म है परमात्मा की सेवा करने का, ये जन्म जन्मांतर तक सेम बना रहता है। इसलिए यही धर्म सनातन है। आप सुना होगा आपने सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब होता है जो समय के साथ बदलता नहीं है, जो 5000 साल पहले भी था, 10,000 साल पहले भी था, करोड़ों साल पहले भी था, आज भी है। ये धर्म बदलता नहीं है। हाँ, हमारे शारीरिक धर्म बदल जाते हैं। द मोमेंट वी डाई, हम दूसरा जन्म लेते हैं, हमारे सारे शारीरिक धर्म बदल जाते हैं। माँ के पिता, पति, पिता के प्रति, मातृभूमि बदल जाती है, कंट्रियाँ बदल जाती हैं, है ना। तो मातृभूमि के प्रति, देवी देवताओं के प्रति कई सारे जिम्मेदारियाँ ये एंड ऑल ये समाप्त होकर कुछ और चालू हो जाती हैं जहाँ हम पैदा होते हैं जिस जगह जैसे। तो इसको सनातन धर्म नहीं कह सकते। इसलिए दिस इज टेम्परेरी धर्म रिलेटेड टू द बॉडी। प्रभुपाद कहते हैं जब तक हम धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, यानी कि भक्ति के रास्ते पे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तब तक कम से कम हमें शारीरिक धर्मों को पूरा करना चाहिए। इसलिए जो भक्ति में नहीं है उनको इन शारीरिक धर्मों को अच्छे से निभाना चाहिए। भैया ने भाई की कलाई पर जो बांधा है, या आज की रात क्या है, करवा चौथ की रात है, या वट एवर सो मैनी धर्मास वी हैव रिलेटेड टू बॉडी, वी मस्ट ओबे। हमें इनका पालन करना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि इस व्रत का पालन करो, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा। कहने का मतलब है अगर आपको लगता है कि कोई शारीरिक धर्म है तो पालन कीजिए, यदि आप भगवान के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो कम से कम इसको तो मानना ही चाहिए। और लेकिन जो व्यक्ति भगवान के रास्ते पे चल रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, वो अपने सनातन धर्म को निभा रहा है। तो सनातन धर्म को निभाते हुए ये आप जानते हैं कि हायर प्रिंसिपल्स के लिए लोअर प्रिंसिपल्स को कई बार त्यागा जा सकता है, राइट। एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति को मरने से बचाने के लिए आप में से कोई भी झूठ बोलने से कतराएगा नहीं, क्योंकि एक महान आत्मा को बचाया जा रहा है। माना जैसे हम कहते हैं कि किसी गाय को कसाई से बचा रहे हो तो आप झूठ बोल सकते हो। उसी तरह से अपने सनातन धर्म के पालन के लिए कई बार हम अपने शारीरिक धर्म को यदि त्यागना भी पड़े तो त्याग सकते हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म क्या है जीव का, कि वो भगवान का अंश है, इसलिए भगवान की सेवा में उसको निरंतर लगे रहना चाहिए। लेकिन यदि देखा जाए कि शारीरिक धर्म की जहाँ तक बात करें, अगर वर्णाश्रम सिस्टम स्टैब्लिश होता आज की डेट में, जो हमने शुरू में चर्चा करी, तो वो शारीरिक धर्मों से भी भगवान की ही प्रसन्नता करी जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी जनरेशन ही भगवान की प्रसन्नता के लिए। पिताजी भी यही चाहते हैं कि बेटा भगवान की सेवा करे, पिताजी के पिताजी भी यही चाहते हैं, है ना। तो इसलिए सभी को ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रसन्नता भगवान की, और सेंटर में कृष्ण है। तो इस प्रकार होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो कहीं पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, यस, क्योंकि आजकल लोग या तो बिल्कुल ही इंद्रिय तृप्ति वाले लोग हैं जो केवल खाना पीना एंजॉय करना चाहते हैं, जो कोई धर्म को नहीं मानते, वो दैट इज़ एनिमलिस्टिक लाइफ, वो लोएस्ट है जिसमें धर्म है ही नहीं। फिर उसके ऊपर कुछ लोग ऐसे बने जिन्होंने शारीरिक धर्म को माना, माता पिता हैं जी, पैर छूना है जी, ये करना है वो करना है,
दैट इज़ वन स्टेप अबव, और उसके भी वन स्टेप अबव हो जाता है जो भगवान के लिए जीता है। वो वास्तव में हर आत्मा के लिए कार्य कर रहा होता है, हर चीज़ की प्रसन्नता। वो केवल अपने परिवार में ही अपने प्रेम को संकुचित नहीं करता, वो अपने प्रेम को बांट देता है, जगह जगह पूरे संसार में बांट देता है, जैसे श्रील प्रभुपाद। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति महानतम है, हाईएस्ट स्टेप में, हाईएस्ट स्टेज में है। तो इसलिए चर्चा है धर्म की, कि धर्म क्या है। हमने चर्चा करी कि इंसान और जानवर में फ़र्क है। धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्मो नहीं ना पशुर भी समाना। धर्म ही तो विशेषता है पशु में, पशु का धर्म नहीं है, इंसान का धर्म है। हमने चर्चा करी इंसान का धर्म एक तो देह के लेवल पे है और एक आत्मा के लेवल पे है। हमने कहा कि आत्मा का लेवल सनातन धर्म है, देह का टेम्परेरी। यदि आप आत्मा के धर्म का पालन नहीं करें तो कम से कम शारीरिक धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर जो अर्जुन को बता रहे हैं कि कम से कम क्षत्रिय का धर्म तो पालन करो। जो तुम ये जो कर रहे हो, ये जो दया दिखा रहे हो, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ये तो ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का कार्य है दया दिखाना, लेकिन क्षत्रिय का कार्य है अपना साहस दिखाना, ताकि अनवांटेड चीज़ों से ब्राह्मणों की और बाकी लोगों की रक्षा कर सके, ताकि धर्म का पालन किया जा सके। तो तुम्हें ये करना है। ऐसे में तुम अगर अपना दया दिखाओगे तो गड़बड़ कर दो। दूसरा, अर्जुन का सनातन धर्म भी यही है कि वो भगवान के लिए कार्य करे, भगवान के लिए युद्ध करे। तो यहाँ पर चाहे वो अर्जुन अपने आप को शरीर माने, चाहे अपने आप को आत्मा माने, उसका एक ही कर्तव्य है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।